नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे हादसे हमारे नज़रों के सामने हो जाते हैं कि हम चाहकर भी पीड़ित शख्स को बचा नहीं पाते। ऐसा ही एक हृदय विदारक दुर्घटना का नज़ारा और उसका परिणाम हमने अपने नज़रों से देखा। मित्रों, 29 अप्रैल के दिन हिंगना तहसील के वानाडोंगरी स्थित एक स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित बरामदे का स्लैब अचानक गिरने से एक सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। हम यह स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि हम स्कूल और विक्टिम की पहचान नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट उद्देश्य किसी संस्था को बदनाम करना या किसी व्यक्ति विशेष को चिढ़ाना या परेशान करना नहीं है। हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य हमारे जीवन में आने वाले जोखिमों से समाज को और अपने मित्र को और अपने शुभचिंतकों को अवगत कराना मात्र है। घटना के 3 घंटे बाद जेसीबी मशीन और क्रेन की मदद से मलबा को हटाकर शव को बाहर निकाला जा सका। घटना सुबह 11 बजे के करीब हुई। वह कई वर्षों से सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर कार्यरत था। वह प्रतिदिन की तरह सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आया था। रोज की तरह वह सुरक्षा गार्ड मुख्य गेट के सामने कुर्सी पर बैठा था कि अचानक स्लैब का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा और वो मलबे की चपेट में आ गया। जैसे ही आसपास के लोगों को घटना की जानकारी लगी, तुरंत सभी हरकत में आए। मौके पर पहुंचकर सुरक्षाकर्मी को निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल हो गए, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त सुरक्षाकर्मी के कमर का निचले का हिस्सा बड़ी ही बेदर्दी से स्लैब के नीचे कुचला गया था। घटना के थोड़ी देर पश्चात सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो गई थी। स्कूल प्रबंधन ने दमकल विभाग से मदद मांगी। हैमर ड्रिल, जेसीबी और क्रेन की सहायता से मलबे को तोड़कर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। मित्रों, ये तो हुई दुर्घटना की बात। मित्रों, ये जो भी दुर्घटना हुई थी उसका मुख्यतः जो कारण है वो हम कह सकते हैं लापरवाही। स्कूल और मुख्य द्वार 20 साल पुराना बताया गया था। मुख्य द्वार के बरामदे को सुंदर दिखाने के लिए आगे की ओर कैंटिलीवर बीम का कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया गया था। इस बीम के अंदर से मजबूत स्टील की रॉड नीचे की ओर निकाली गई थी। स्टील के टी आकार के रॉड के सपोर्ट से बीम के बीच स्लैब डाली गई थी, यानी स्लैब का संपूर्ण भार टी आकार के स्टील के पाइप पर बीम की सहायता से था। दरअसल बीम और ओवरहैंगिंग स्लैब के बीच में सिर्फ टी शेप का पाइप था। बीम और स्लैब के बीच कुछ ही दूरी का अंतर रहा होगा, कुछ एमएम का। जाहिर है कंस्ट्रक्शन कम से कम 20 साल पुराना था, तो बारिश, धूप, मौसम और समय की मार से टी आकार का जो स्टील का जो पाइप में जंग लग गई और वो बीम और स्लैब बीच से कमजोर पड़ गया होगा। इसी वजह से कुछ 1-2 दिन पहले बारिश और आंधी चली थी, जिस वजह से वो कंक्रीट स्ट्रक्चर और कमजोर पड़ गया होगा और वो उस दिन अचानक गिर पड़ा, जिसके चपेट में आने से सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। मित्रों, मौके पर मौजूद रहकर हमने सुरक्षा के संदर्भ में, हम जो कि मौके पर मौजूद थे, सुरक्षा विषय पर हम हमेशा आकांक्षी यानी एक्सपीरियंट होते हैं, तो हमने दुर्घटना का एनालिसिस किया और इसका ब्यौरा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मित्रों, सार्वजनिक जगह पर अगर आपको ऐसा कुछ ओवरहैंग असुरक्षित स्ट्रक्चर नजर आए तो वहां के लोकल प्रशासन को अवगत अवश्य करवाएं। बहुत बार कुछ लोग अपने घर के आगे के हिस्से को सुंदर और ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में पोर्च का निर्माण ऐसा करते हैं कि वो असुरक्षित हो सकता है। पोर्च का निर्माण करते वक्त उससे होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें। निर्माण कार्य अगर पुराना हो गया हो तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट यानी स्टेबिलिटी टेस्ट किसी एक्सपर्ट से अवश्य करवाएं। सार्वजनिक ठिकानों पर या कल कारखानों पर जहां ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं और वहां सामान्यतः लोगों के आवाजाही ज्यादा होती है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यानी स्टेबिलिटी टेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा एज पर IS 456 होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो उस नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर BOCW एक्ट 1996 के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बहुत से जगहों पर ओवरहैंग स्ट्रक्चर मजबूरी में बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर फैक्ट्रियों में हाइस्ट इंस्टॉल करने के लिए बीम और अंडरस्लंग के स्ट्रक्चर ओवरहैंग होते हैं। ऐसी जगहों पर उस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी सेफ्टी रोप द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सहकर्मी और शुभचिंतक लोग सुरक्षित रहे, तो इस तरह के धोखों से अवगत कराने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि हमारी जिंदगी में आने वाले धोखों, स्वास्थ्य समस्याओं, पर्यावरण पूरक विषय और सामाजिक सुरक्षा के विषयों से संबंधित जन जागृति करने वाली वीडियो की जानकारी का लाभ आप ले सके। किसी ने कहा भी है कि भूल न जाना यह एक बात, सुरक्षा से ही टले अपघात। तो मित्रों, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।